हेलो फ्रेंड्स, 9 जनवरी 2024 को इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज़ का तीसरा मैच खेला जाने वाला है। अभी तक खेले गए 2 मैचों में एक एक मैच जीते हैं दोनों ही टीमों ने। तो ये निर्णायक मुकाबला होने वाला है। तो दोनों ही टीमें बराबर दिख रही हैं, दोनों ही टीमें अच्छा खेलने वाली हैं। इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 की परफेक्ट टीम बताऊँगा। ड्रीम 11 के लिए स्मॉल लीग, ग्रांड लीग, हेड टू हेड तीनों ही लीगों के लिए परफेक्ट टीम बताऊंगा जिससे आप अच्छा विन करोगे। और उससे पहले वेन्यू डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेस की करेंट फॉर्म, किस प्लेयर को पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा जिससे आप अच्छा विन करोगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस मैच का वेन्यू क्या रहने वाला है। वेन्यू रहने वाला है DY पाटिल स्पोर्ट एकेडमी, नवी मुंबई। यहीं पर तीनों मैच खेले गए हैं, तीसरा मैच भी यहीं पर खेले जाने वाला है। अगर हम बात करें इस पिच की तो पिच बैटिंग का है, बट बैटिंग बॉलिंग दोनों को ही लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि बैटिंग के लिए ज़्यादा अनुकूल हो या बॉलिंग के लिए ज़्यादा अनुकूल, दोनों के ही लिए बराबर अनुकूल रहने वाला है। बैटिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बॉलिंग के लिए थोड़ा कम। अगर हम बॉलर्स की बात करें तो पेसर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। स्पिन इस विकेट पर इतनी ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग में पेसर्स को अच्छी मदद मिलती है, तो जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उनके पेसर्स को अच्छी मदद मिलने वाली है। अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में ड्यू भी आती है, तो उस वजह से थोड़ी बॉलर्स को परेशानी होगी, चेज करना आसान होगा। जैसा कि पहले दोनों मैचों में चेज करने वाली टीम ही जीती है, तो इस मैच में भी जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करना ही डिसाइड करेगा, क्योंकि चेज करना आसान रहने वाला है। तो कुल मिला के पहले खेलना आसान नहीं होगा, बाद में चेंज करना ही टीम पसंद करेगी। अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर सनी रहने वाला है, धूप खिली रहेगी, कोई भी बारिश जैसी चीज़ नहीं होने वाली है। अगर हम एवरेज स्कोर इस मैच पे नज़र डालें तो 131 का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जैसा पहले 2 मैचों में भी देखा गया है कि 130 140 इसके आसपास ही बना है। तो अगर हम बात करें इस मैच में तो जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो 140 प्लस स्कोर करके जा सकती है आराम से। 140 150 का स्कोर करने वाली है, चाहे इंडिया खेले चाहे ऑस्ट्रेलिया। और चेज करना थोड़ा आसान रहेगा, तो पहले बॉलिंग करना ही टीम डिसाइड करेगी। अगर हम इसके बाद विकेट्स पे नज़र डालें कि बॉलर्स को विकेट किस तरह से मिलते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे टोटल उन 59 विकेट्स में से 27 विकेट पेसर्स को मिला है और स्पिनर्स को 32 विकेट मिला है। लेकिन पहले 2 मैचों में जैसा देखा गया स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं रही है, पेसर्स को ज़्यादा मदद मिली है। तो जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके हम थोड़े स्पिनर्स लेके चलेंगे, लेकिन सेकंड में बॉलिंग करने वाली टीम के स्पिनर्स थोड़े कम लेके चलेंगे, उनके पेसर्स थोड़े ज़्यादा लेके चलेंगे। तो इस हिसाब से हम अपना टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नज़र डालें। अगर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें T20 इंटरनेशनल में, तो टोटल 17 मैच खेले गए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच। इंडिया वुमेंस ने 3 जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया वुमेंस ने 12 जीते हैं। एक टाई ड्रॉ रहा है, एक का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया वुमेंस हावी रही है इंडिया वुमेंस पे, अगर हम T20 की बात करें तो। अगर लास्ट 5 मैचों की बात करूं इंडिया वुमेंस और ऑस्ट्रेलिया वुमेंस की, तो लास्ट 5 मैचों में इंडिया ने 2 में हार मिली है और 3 में जीत मिली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया वुमेंस को 2 में जीत मिली है और 3 में हार मिली है। तो एक करंट 5 मैचेस का रिकॉर्ड था दोनों ही टीमों का। इसके बाद अगर इंडिया वुमेंस और ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के हुए मैचों के बीच में हम बात करें कौन से प्लेयर्स ने ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट्स दिलाए हैं दोनों टीमों के बीच हुए मैचों में, तो सबसे ज़्यादा एस पाटिल ने दिलाए हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, अगर बात करें इंडियन टीम की, 335 पॉइंट दिलाए। ई पैरी बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं, वन डाउन पे आती हैं और बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया की, बहुत अच्छी फॉर्म में भी हैं, पहले 2 मैचों में बहुत अच्छा खेला था। टी संधू की बात करें तो काफ़ी अच्छी बॉलर हैं ये भी। पहले मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए थे, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें एस्ले गार्डन, ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर जो हैं ऑस्ट्रेलिया की, बहुत शानदार ऑलराउंडर हैं, 267 पॉइंट दिलाए हैं। पी वस्त्राकर बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, 284 पॉइंट दिलाए हैं। और टी मैग्रा बैटिंग ऑलराउंडर हैं, 253 पॉइंट दिलाए हैं। तो इन प्लेयर्स में से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स लेके चल सकते हैं अपनी टीम में। इसके बाद अगर इस वेन्यू पे बात करूँ, इस वेन्यू पे कौन से प्लेयर्स ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, कौन से प्लेयर्स ने अच्छे ड्रीम 11 पॉइंट दिलाए हैं, अच्छा स्कोर किया, तो सबसे पहले अगर हम बैटिंग की बात करें तो बी मूनी जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया की, 4 मैचों में 47 का एवरेज है, काफ़ी अच्छा खेली हैं, इनको हम लेके चल सकते हैं। शेफाली वर्मा 5 मैचों में 35 का एवरेज है और स्मृति मंदाना 5 मैचों में 33 का एवरेज है। इसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में सबसे अच्छा इस मैदान पर रिकॉर्ड है टिटास संधू का,
जो कि इंडिया की फास्ट बॉलर है। काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने, एक मैच में 4 विकेट लिया है। उसके बाद हेदर ग्रेस की बात करूँ, एक मैच में 3 का एवरेज विकेट है। बाकी किम गार्थ की बात करूँ, जिन्होंने सेकंड मैच में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 विकेट लेके गई थी, 4 मैचों में 1.5 का एवरेज है। तो फ्रेंड्स, इन 6 प्लेयर में से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर लेके चल सकते हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे अच्छा है। बाकी इनको यहाँ पे खेलने का अनुभव भी है, तो इस मैच में भी अच्छा करके जा सकते हैं। तो मैक्सिमम प्लेयर हम इसमें से लेकर चल सकते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम में। तो चलिए देखते हैं हमको अपनी ड्रीम 11 टीम में कौन कौन से प्लेयर लेके चलने हैं। सबसे पहले अगर मैं विकेट कीपर्स की बात करूं, तो विकेट कीपर में ए हैली, जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, बहुत अच्छी भाई बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन हैं ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं। बाकी विकेट कीपिंग भी करती हैं, सेकंड मैच में भी काफ़ी अच्छा खेल रही थी, फर्स्ट मैच में भी काफ़ी अच्छा खेल रही थी। अभी तक एवरेज पॉइंट्स दिलाए हैं, बट बहुत अच्छी प्लेयर हैं, बहुत इकलौती ऐसी बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 में सेंचुरी मारी है। तो इनके साथ हमको जाना ही जाना है, काफ़ी अच्छा करने वाली है थर्ड मैच में। दूसरा विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स दिलाएंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है हमारी तीनों ही लीगों के लिए। बी मोनी की बात करूं, बी मोनी का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन फर्स्ट मैच में इतना अच्छा नहीं कर पाई थी, सेकंड मैच में भी एवरेज ही गई थी, कुछ ज़्यादा नहीं किया था, 54 पॉइंट्स दिलाए हैं। तो अगर मैं थर्ड मैच की बात करूं, तो इनके साथ हम नहीं जाएंगे, भले ही इनके रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हों, सेल परसेंटेज भी बहुत अच्छा है, बट थर्ड मैच में कुछ खास नहीं करने वाली हैं, 10 से ज़्यादा स्कोर करने वाली नहीं है। तो आप इनके साथ मत जाइएगा। स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनको हमने ड्रॉप करके ही चलना है। जीएल में आप एज ए रिस्क प्ले ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए हम इनके साथ नहीं जाएंगे। आर घोष की बात करूं, इंडियन विकेट कीपर जो हैं, काफ़ी अच्छी बल्लेबाज है अगर मैं बात करूं, लेकिन इनका निगेटिव पॉइंट ये है, 6वें 7वें नंबर पे आती, काफ़ी लोअर ऑर्डर, तो कई बार हो सकता है इनकी बैटिंग भी ना आए। बाकी अगर मैं बात करूं तो एवरेज दिखाई दी, करंट फॉर्म एवरेज है, अच्छा कर भी सकती नहीं भी। फिलहाल इस मैच के लिए मैं अगर बताऊं तो इनके साथ हम नहीं जाएंगे, कुछ खास पॉइंट्स नहीं दिलाने वाली हैं, इंपॉर्टेंट नहीं बनती है हमारी तीनों ही लीगों में, हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। इसके बाद अगर हम बैट्समैन की बात करें, तो ई पैरी की बात करूं, भाई सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। अगर मैं दोनों ही टीमों में इस समय बात करूं, तो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज ई पैरी हैं। वन डाउन पे आती हैं, ऑस्ट्रेलिया की पहले 2 मैचों में बहुत शानदार खेली हैं, करंट फॉर्म भी बहुत शानदार है। इस मैच में हम इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं। इस मैच में ये 50+ स्कोर करके जाने वाली हैं, तो इनको आप ड्रॉप मत कीजिएगा किसी भी लीग में। एच कौर की बात करूँ, इंडियन कैप्टन, भाई बहुत ही ख़राब फॉर्म में, बहुत लंबे टाइम से ख़राब फॉर्म में चल रही हैं, ख़राब शॉट खेल रही हैं, अच्छे टच में नहीं है, तो इनके साथ हम नहीं जाएंगे। तीनों ही लीगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनती हैं, इस मैच में भी कुछ खास नहीं करने वाली हैं। उसके बाद स्मृति मंदाना की बात करूँ, ये अच्छी बल्लेबाज है, अच्छे टच में दिख रही हैं, बॉल को अच्छा मिडिल कर रही हैं, पहले 2 मैचों में भी अच्छे पॉइंट दिलाएं, 106 पॉइंट दिलाएं, तो कुल मिला के अच्छी चॉइस बनती है हमारी तीनों ही लीगों के लिए। तो तीनों ही लीगों में हमको स्मृति मंदाना के साथ ही जाना है। जे रॉड्रिक की बात करूं, भले ही पहले 2 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाई बंदी, केवल 27 पॉइंट दिलाए, सेल परसेंटेज भी आप देखेंगे बहुत डाउन गया है, लेकिन मैं बता दूं इस मैच में बंदी बहुत अच्छा करने वाली है, 40+ स्कोर आराम से करके जाने वाली है, इसको आप ड्रॉप मत कीजिएगा। इस मैच में सबसे दमदार प्रदर्शन करने वाली है। बैटिंग की अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट बनती है तीनों ही लीगों में, मैं इसके साथ जाना है। शेफाली वर्मा की बात करूँ, तो फर्स्ट मैच में अच्छा खेली थी, 50 मारी थी, 95 पॉइंट दिलाए थे। दूसरे मैच में अच्छा नहीं चली, सेल परसेंटेज 45 के करीब है। थर्ड मैच के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, क्योंकि थर्ड मैच में कुछ खास करके जाने वाली नहीं है, 10-12 रन से ज़्यादा नहीं करेंगी, तो इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे अपनी तीनों ही लीगों में। उसके बाद अगर पी लिचफील्ड की बात करूँ, भाई बहुत शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन करंट फॉर्म भी बहुत शानदार है, लेकिन केवल एक ही निगेटिव पॉइंट बनता है, 6वें 7वें नंबर पर बैटिंग करती हैं, काफ़ी नीचे खिलाया जा रहा है इनको, पता नहीं क्यों, इसलिए इनका हमारी ड्रीम 11 के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, क्योंकि पॉइंट्स कम दिला के जाएंगी, तो हो सकता है बैटिंग ना मिले। लेकिन हम इनको स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ट्राई नहीं करेंगे, बट जीएल के लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, जीएल में आप रिस्क प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड के हिसाब से हम इनको अभी ड्रॉप करके चलेंगे। उसके बाद अगर ऑलराउंडर्स की बात करूँ, दोनों टीमों में अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। टीम मैकग्रा की बात करूँ, 1 डाउन या 2nd डाउन पे बैटिंग करती हैं, बॉलिंग भी पार्ट टाइम 2-3 ओवर डालती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं। भले ही अच्छी पॉइंट्स नहीं दिलाएं अभी तक, लेकिन इस मैच में अच्छा करके जाने वाली हैं, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, आप इनको ड्रॉप मत कीजिएगा, तीनों ही लीगों में इनके साथ जाना है। एस्ले गार्डनर की बात करूं, भाई बहुत शानदार ऑलराउंडर है, 1-2 विकेट लेके जाएंगी, बाकी 20 से 30 रन बना के भी देंगी आपको। एवरेज पॉइंट्स अगर अभी भी कम है इनके पहले 2 मैचों में, बट इंपॉर्टेंट बनती है, इनको हम ड्रॉप करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, इनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं, इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इनके साथ जाएंगे। डी शर्मा की बात करूँ,
भाई लास्ट मैच में मैंने इनको कैप्टन बोला था और कैप्टन बनाया था, और बंदी ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया, 3 विकेट लेके गई, 30+ रन बनाया, बहुत ही दमदार खेली। मैंने सेकंड मैच में भी इनको कैप्टन बोला था और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इस मैच में भी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, अच्छे पॉइंट्स दिला के जाएंगी आपको, इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। सदरलैंड की बात करूं तो सदरलैंड काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, लेकिन बॉलिंग अच्छी कर रही हैं, बैटिंग काफ़ी लोअर ऑर्डर करती हैं। बॉलिंग की मैं बात करूं, वहाँ से 1-2 विकेट दिलाएंगी, बाकी बैटिंग आएगी तो भी अच्छी कर सकती हैं। तो इंपॉर्टेंट बनती हैं तीनों ही लीगों के लिए, इनके साथ ही जाएंगे। वी वस्त्राकर की बात करूं, लास्ट मैच में भले अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो, फर्स्ट मैच में भी अच्छा नहीं किया, सेल परसेंटेज भी बहुत डाउन है, बट मैं बता दूं इस मैच में बंदी बहुत अच्छा करके जाने वाली है, 2 से 3 विकेट लेके जाएगी। बाकी अगर बैटिंग का चांस मिला तो वहाँ भी 20-25 रन बना के जाएगी। आप इसको ड्रॉप मत कीजिएगा, इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है तीनों ही लीगों में। उसके बाद अगर हम बॉलर्स की बात करें, आर सिंह ठाकुर इंडियन की ओपनर बॉलिंग है, लेकिन इतनी अच्छी फॉर्म में दिखाई नहीं दी, काफ़ी मैचों से फॉर्म अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, अच्छी टच में नहीं दिख रही हैं। केवल 1 विकेट मिला है, अगर मैं 2 मैचों की बात करूं, इससे ज़्यादा विकेट नहीं मिलता है, तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे, इनकी करंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद एम सूट की बात करूं तो भाई केवल 11 पॉइंट दिलाए हैं 2 मैचों में, बहुत ही ख़राब गेंदबाजी की है, बहुत महंगी भी साबित हुई है, करंट फॉर्म अच्छी नहीं है, इस मैच में भी कुछ खास करके नहीं जाने वाली हैं, तो हम इनको भी ड्रॉप करके चलेंगे। डी ब्राउन लास्ट मैच में नहीं खेली थी, इस मैच में भी खेलना मुश्किल है, तो इनको ड्रॉप करेंगे। इसके बाद आती हैं जी बेरेम, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनती हैं, अगर मैं बात करूं बहुत अच्छी स्पिन करती हैं, 2 से 3 विकेट आराम से लेके जाती हैं। ड्रीम 11 पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, 2 मैचों में 115 पॉइंट्स दिलाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनती है, इस मैच में भी 2 से 3 विकेट लेके जाने वाली है, तो इसको ड्रॉप मत कीजिएगा, इसके साथ ही जाने हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूँ के गार्थ की, लास्ट मैच में खेली थी, फर्स्ट मैच में नहीं खेली थी, अच्छी बॉलिंग की थी, 2 विकेट लेके गई थी, लेकिन इस मैच में अगर खेलती हुई हैं तब भी कुछ खास करके नहीं जाने वाली हैं। आप इनको ड्रॉप करके चलिए तीनों ही लीगों में, इनको ये इंपॉर्टेंट नहीं बनती है। एस पाटिल की बात करूं तो मैं अच्छी प्लेयर है, पॉइंट्स भी अच्छे दिलाए 109, लेकिन अगर मैं इस मैच की बात करूं कुछ खास करके नहीं जाने वाली हैं, आप इस मैच में इनके साथ मत जाइएगा, कुछ खास पॉइंट नहीं दिलाने वाली हैं, तो हम इनको भी ड्रॉप करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं टी साधु की, भाई बहुत अच्छी गेंदबाज हैं, फर्स्ट मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 4 विकेट लिए थे, सेकंड मैच में कुछ खास नहीं किया था, ड्रीम 11 पॉइंट बहुत अच्छे दिलाए 132। और अगर इस मैच की बात करूं, बंदी बहुत अच्छा करने वाली है, 2 से 3 विकेट आराम से लेके जाएगी, तो इसको आप सेल परसेंटेज के अकॉर्डिंग ड्रॉप मत कीजिएगा, इसके साथ ही जाना है हमें, तीनों ही लीगों में इंपॉर्टेंट बनती है। तो इसके बाद अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो 4-5 प्लेयर मैं आपको बताता हूं जिसको आप कर सकते हैं। सबसे पहले ई पैरी, दूसरी डी शर्मा, तीसरी एस्ले गार्डनर, और चौथी मैं बात करूं तो स्मृति मंथाना। इन 4 में से आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं, लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो इस मैच में आप वाइस कैप्टन ई पैरी के साथ जाइए और कैप्टन डी शर्मा के साथ ही जाइए। तो फ्रेंड्स ये हमारी टीम रहने वाली है, अगर मैं बात करूं स्मॉल लीग, हेड टू हेड या जीएल, तीनों के ही लिए ये टीम परफेक्ट रहने वाली है। स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए ई पैरी और डी शर्मा हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन के यूनिक पेयर होंगे, जो आपको आराम से स्मॉल लीग और हेड टू हेड जिता के जाएंगे। इसमें आप कोई भी चेंज मत कीजिएगा, आप स्मॉल लीग हेड टू हेड आराम से जीत जाएंगे। जीएल के लिए भी हमारे पास रिस्क प्लेयर हैं, जो आप देख रहे होंगे, पी वस्त्राकर 20% के आसपास सेल परसेंटेज है, बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छा करने वाली हैं इस मैच में। रिस्क प्लेयर एक हमारी पी वस्त्राकर हो गई। दूसरी मैं बात करूं टी सद्दू, इनका भी 35% ही सिलेक्शन रेट है। उसके बाद रॉड्रिक की बात करूं, इनका भी 25 से 30% है। उसके बाद मैं बात करूं तो सदरलैंड, इनका भी कुछ खास नहीं है, इनका भी 30 से 35% ही है। तो ये 4 प्लेयर हमारे रिस्क प्लेयर जीएल के लिए हो गए, जो आपको जीएल में अच्छा विन करके देंगे। तो फ्रेंड्स ये टीम थी तीनों ही लीगों के लिए, और इसमें आप चेंज मत कीजिएगा, आप अच्छा विन करोगे। लेकिन फ्रेंड्स ये फाइनल टीम नहीं थी, फाइनल टीम्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दे पाऊँगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और टास्क के बाद मैं वहाँ पर आपको तुरंत अपडेट कर दूँगा। एंड फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में जय भोलेनाथ लिख दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।